तो देखिए, तीन चीजें मैंने आपको बताई, अपर्चर, शटर, आईएसओ। तीनों का काम क्या है वो आपको मैंने बताया। सबसे पहले अपर्चर का जो काम है वो आपके डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करना और लाइट को कम ज्यादा करना, राइट। शटर स्पीड का काम क्या है? लाइट को कंट्रोल करना लाइट को और कंट्रोल करना एंड मोशन, मोशन को मोशन कंट्रोल ब्लर या करना। मोशन फ्रीज। थर्ड, आईएसओ। आईएसओ का काम क्या है? आपकी इमेज में जो सेंसिटिविटी है सराउंडिंग लाइट की उसको देखना। तो बेसिकली अगर कम, उसमें भी सिंपल, आपकी इमेज में लाइट को कंट्रोल करना। अगर आईएसओ कम है तो लाइट कम आएगा, आईएसओ ज्यादा है तो लाइट ज्यादा आएगा। तीनों में पहला फैक्टर सेम है, सेकंड फैक्टर डिफरेंट है, राइट। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है सारे लोगों को कि वो तीनों फैक्टर्स को समझ तो लेते हैं कि चलिए ये तीनों फैक्टर्स का इंडिविजुअल काम क्या है वो सबको समझ लिया, तीनों को लेकर साथ में कैसे चलना वो जरूरी है। बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, शिवसेना, जो भी रहे, सब तो अलग अलग काम कर रहे हैं, अभी साथ में लेके कैसे चले? प्रॉब्लम वही है ना। तीनों तो साथ में नहीं आएंगे। अपर्चर अपना अलग अलग बखेड़ा लेकर आएगा। अपर्चर बोलेगा कि मैं तो डेप्थ ऑफ फील्ड खराब कर दूंगा, आईएसओ बोलता है मैं इमेज ही खराब कर दूंगा, शटर बोलता है मैं मोशन फ्रीज ही कर दूंगा। अब तीनों को लेकर आना वो बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर ही ज्यादा से ज्यादा वीडियोस में, ज्यादा से ज्यादा जो मैं इतने दिन से फाइंड आउट कर रहा था, मुझे भी पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर चीज को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सके। क्योंकि अगर जो पर्सन करता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सीख लेगा। लेकिन जिसको नहीं पता वो तो बेचारा अटक जाएगा यहाँ पर। जैसे आपको भी थर्ड फैक्टर आने के बाद में कंफ्यूजन हो गया, बाकी तीनों तो थे तो आराम से चल रहे थे, राइट। अब यहाँ पर हमको अंडरस्टैंड करना है, तो मैं आपको भी कुछ लिखवाऊंगा। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लर्निंग है। ये आपको हेल्प करेगा ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि नाउ हाउ यू कैन यूज थ्री पर्टिकुलर फैक्टर्स टू बेसिकली बैलेंस ऑल द एक्सपोजर ट्रायंगल। करेक्ट। मैं आपके साथ में ना कुछ इमेजेस भी आईएसओ का शेयर करता डिफिनेशन के हूँ। लिए आईएसओ का डिफिनेशन के लिए मैं क्या लिख दूं एक्चुअली? आईएसओ का डेफिनेशन ना, आईएसओ मीन्स सेंसिटिविटी ऑफ अ सेंसर। आईएसओ मीन्स तो बेसिकली द से आईएसओ कंट्रोल द सेंसिटिविटी ऑफ लाइट। हाँ, आईएसओ कंट्रोल्स द सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, राइट। आईएसओ मीन्स द सेंसिटिविटी ऑफ लाइट टू द सेंसर। जो लाइट आ रहा है उस लाइट को सेंसर कैसे रिएक्ट कर रहा है देख के। जैसे होता है ना, छोटी छोटी अगर कोई लड़कियां रहेंगे तो वो छोटी चीज को भी बहुत बड़ा, अरे बाबा क्या हो गया। और कुछ रहेंगे, अरे होता है अपने, अभी हम लोग हैं तो अरे चलना है, क्या है वो, कौन सी बड़ी बात है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वैसा दो ज्यादा सेंसिटिव है, हम लोग नहीं है। तो वही लाइट सराउंडिंग में बहुत ज्यादा सेंसिटिव लाइट सेंसर जब है ना, सिंपल अगर बताऊं, जब आईएसओ कम रहता है तो इट मीन्स वो लड़के जैसा काम करता है, सख्त। अगर ज्यादा रहेगा तो लड़की जैसा काम करता है, जो बहुत ही छोटी छोटी चीजों को सेंसिटिव तरीके से देखना चालू कर देती है। अब अगर आपको याद होगा, मैंने आपको जब ये स्टडी मटेरियल वगैरह भेजा था, तो उस हाँ वक्त आपको मैंने ऑलरेडी ये भी भेजा था कि अ, दो दो मैंने आपको पीडीएफ भेजे थे, बुक के पेज भेजे थे। हाँ, मैंने फिर से भेजा। ट्रायंगल्स। एग्जैक्टली तो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पर ये, तो अब अपर्चर, हाउ टू बैलेंस एन एक्सपोजर ट्रायंगल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। अपर्चर, शटर, आईएसओ, तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। पति पत्नी सास तीनों के जैसे। अब प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर ना एक फैक्टर को आप अप्लाई करोगे तो दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, दूसरे को अगर बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो तीसरा इफेक्ट करेगा, राइट। तो अब सबसे पहले हमको कैसे सीक्वेंस में जाना है, क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हमको तकलीफ नहीं आने वाली है। करेक्ट, एग्री। स्टेप बाय स्टेप अगर जाएंगे तो हमको तकलीफ नहीं आने वाली है। तो हमारे लिए क्या रहेगा कि हम लोग जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके हिसाब से जो भी हमारा शॉट है वो प्रॉपर मिल रहा है। तो जैसे अगर मुझे इस केस में शूट करना है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ओपन करता हूँ, तो पहला स्टेप क्या है कि यू विल डिसाइड व्हाट यू वांट टू क्लिक। अब भी एक बार लिख लीजिए, you first of all you have to decide what you want to click, type of photography basically। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे लैंडस्केप शूट करना है, ओके, फॉर एग्जांपल लैंडस्केप अगर शूट करना है तो लैंडस्केप के लिए सबसे मैंने दिमाग में ये रख लिया कि ठीक है मुझे लैंडस्केप शूट करना है। आप वहाँ पे हो मेरे साथ में खड़े हुए, आप मेरे बाजू में एक पर्सन खड़ा है उसको क्लिक करना चाहते हो, तो आप
क्लिक करोगे पोर्ट्रेट, मैं क्लिक कर रहा हूँ लैंडस्केप, राइट। दोनों कर रहे तो फोटोग्राफी कर रहे, लेकिन लैंडस्केप अलग है, पोर्ट्रेट अलग है। टाइप ऑफ फोटोग्राफी डिसाइड हो गया, परफेक्ट। यहाँ तक समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे हम लोग, धीरे धीरे जाएंगे तो यहाँ तक समझ आ गया। मैं बेसिकली हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट है कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग किसको शूट करेंगे, किया हाँ, हुआ है, व्हाट किसको इज द शूट करे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन से टाइप की कैटेगरी में वो फॉल होता है। लैंडस्केप कैटेगरी फॉल हो रहा है, वाइल्ड लाइफ कैटेगरी फॉल हो रहा है, माइक्रो फॉल हो रहा है, अंडर वाटर, वॉट एवर इट कैन बी। पहली चीज स्टिल ये लाइफ, डिसाइड कर लिया। स्टिल लाइफ भी आई थिंक होता होगा। एग्जैक्टली, स्टिल हम्म। लाइफ भी है, परफेक्ट। हम्म। सेकेंड, अब आप ये अंडरस्टैंड करोगे बैक ऑफ द माइंड कि इस इमेज को जो मैं क्लिक करना चाहता हूँ, उस इमेज को क्लिक करने के पीछे मेरा प्रायोरिटी क्या है। मतलब बोलते हैं ना कि जैसे अगर हम लोग अभी आप और मैं कल हम लोग होटल में गए खाना खाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले खाना खाएंगे फिर पानी पियेंगे ना, या फिर पानी जाने जाते ही अगर मैं हम लोग 2-3 लीटर पानी तो नहीं पी लेंगे। हम लोग पहले हम्म। स्टार्टर मंगाएंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे, फिर हम लोग स्वीट्स खाएंगे, फिर उसके बाद में जाके पानी पियेंगे। अलग अलग सीक्वेंस है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि प्रायोरिटी फॉर इमेज क्या है। प्रायोरिटी फॉर इमेज मतलब क्या, कि अब इन टर्म्स ऑफ अपर्चर एंड इन टर्म्स ऑफ शटर, मतलब इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड और इन टर्म्स ऑफ मोशन। अगर और मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इस इमेज में मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड ब्लर चाहिए या बैकग्राउंड ब्लर नहीं चाहिए, सब्जेक्ट को फ्रीज करना है या सब्जेक्ट को फ्रीज नहीं करना है, ये हमको डिसाइड करना है, राइट। तो मेरा प्रायोरिटी मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा इमेज क्या है और उसके मुझे प्रायोरिटी क्या चाहिए। अगर सिंपल मैं अगर लैंडस्केप क्लिक करना चाहता हूँ तो मेरे लैंडस्केप में मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे सब कुछ क्लियर दिखाना है, करेक्ट, मुझे सब कुछ क्लियर करेक्ट, दिखाना है। करेक्ट, लेकिन करेक्ट, करेक्ट। आपके लिए क्या प्रायोरिटी रहेगा, आपके लिए प्रायोरिटी रहेगा कि मुझे बैकग्राउंड ब्लर करवाना है, ठीक है। राइट। यहाँ तक समझ में आया। तो ठीक है। आपके लिए पहला फैक्टर कौन सा रहेगा, अपर्चर, अपर्चर। राइट। आपके लिए सबसे क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्या है कि बैकग्राउंड ब्लर करवाना है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अपर्चर, कि मुझे बैकग्राउंड ब्लर नहीं करना है। तो मेरे लिए अपर्चर के हिसाब से मैं रखूंगा 11 या 16, राइट, 11 रखूंगा करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल। आप क्या करेक्ट। करोगे, आप सोचोगे कि आपके लेंस में मिनिमम कितना है, 1.8, तो आपने 1.8 रख दिया, राइट। ये प्रायोरिटी समझ में आ गई कि पहला प्रायोरिटी क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल सेम केस में मैं वाटरफॉल अगर शूट कर रहा होता, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि मुझे उसमें वाटरफॉल के ड्रॉपलेट्स दिखाने हैं या फिर मुझे मिल्की वेव दिखाना है। तो मैं शटर स्पीड को प्रायोरिटी देता हूँ उस वक्त, राइट। यहाँ तक समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये डिसाइड कर लिया कि मेरा प्रायोरिटी मेरा किस टाइप का इमेज है। सेकंड डिसाइड कर लिया कि मुझे प्रायोरिटी क्या देनी है, अपर्चर और शटर के टर्म्स के हिसाब से। थर्ड अभी आएगा जब आप सेटिंग चालू करना चालू करोगे कैमरा के अंदर, तो सबसे पहले प्रेफरेंस आप दोगे आईएसओ को, ओके। आईएसओ वो है जो बोलते हैं ना सांस की तरह है, उसको टच कम करेंगे तो ही ज़्यादा बेटर। अब अगर हमारी शादी अगर हो चुके तो हमारी जो सांस है वो भी बहुत ज़्यादा हमको तकलीफ देंगी। तो मोशन जो है, जो भी प्रेफरेंस है आईएसओ को, आप बहुत ही कम देना है। बेसिकली आईएसओ अगर मैं सेट करने चाहता हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि आईएसओ मिनिमम कितना रख सकता हूँ, मिनिमम 100। मेरे केस में मैं 100 रखने की कोशिश करूंगा, राइट। लैंडस्केप पे तो मुझे सब कुछ क्लियर चाहिए बट 100 रखना है। आपके केस में आप भी सोचोगे कि मिनिमम कितना रख सकते हो आप, पॉसिबल जो भी सराउंडिंग इवेंट हम्म। सिचुएशन है। तो हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि आईएसओ मिनिमम रखना है 100 या 200, जो भी अवेलेबल है। तो मैंने भी 100 रखा, आपने भी 100 रखा। आप डे लाइट में शूट कर रहे थे, आपने 100 रखा, मैं भी डे लाइट में शूट कर रहा हूँ, 100 रख दिया है। तो अब आईएसओ को पहला सेट कर देना है हमको। फिर सेकंड आप दोगे फैक्टर विच वाज अ प्रायोरिटी फैक्टर फॉर मी। जैसे आपके केस में 1.8 इज अ प्रायोरिटी, तो आपने 1.8 ले लिया। मेरे केस में मुझे शटर स्पीड जो है वो वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए ऊपर जो प्रायोरिटी है दैट इज द 11, तो मैंने 11 रख दिया। तो दो फैक्टर सेट हो गए आपके, परफेक्ट। अब तीसरा फैक्टर आप लोगे शटर स्पीड, वो कैसे लोगे, वो जो एक्सपोजर ट्रायंगल दिखाई दे रहा था ना, ये वाला एक्सपोजर ट्रायंगल मेरे मैं केस में समझ अगर गया। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। तो अब मुझे सिंपल मैंने क्या किया यहाँ पर, अगर मैं आपको सिंपल एक दिखाता हूँ तो तो मैंने सबसे शटर पहले स्पीड आईएसओ, एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग को सोचना नहीं है, वो जो कैमरा सजेस्ट कर रहा है हम लोग को वो सेलेक्ट करना है। हाँ, तो अभी मैंने क्या किया यहाँ पर सिंपल, अगर ना मैंने आईएसओ को 200 सेट कर दिया, मुझे आईएसओ 200 चाहिए था। अपर्चर भी मुझे 8 की ज़रूरत थी, तो मैंने अपर्चर यहाँ पर से 8 सिलेक्ट कर लिया, राइट। 8 11 सिलेक्ट कर दिया। नाउ आई हैव टू फैक्टर सेट। अब मुझे जो एक्सपोजर वो क्या होता रहा है, जो माइनस में मेरा आने वाला है, माइनस में आएगा। तो मुझे भी शटर स्पीड कम करनी है और इसको देखना है कि ये कब
प्लस में आए, जीरो पे। सो अभी तीसरा फैक्टर जो है वो बैलेंस करने के लिए, एक्सपोजर मीटर को बैलेंस करने के लिए मैं तीसरा फैक्टर यूज कर रहा हूँ, राइट। एंड अब इसको जब मैं बैलेंस करूंगा तो मेरे इमेज में देख पा रहे हो बैलेंस जीरो आ रहा है। इट हाँ। मीन्स नाउ इफ आई शूट एन इमेज, जो 0.8 सेकंड मुझे लगने वाले हैं इस इमेज को शूट करने के लिए, एंड जब मैं इसको शूट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे जो इमेज आ रहा है मेरे पर्टिकुलर कैमरा के अंदर वो बैलेंस इमेज आएगा, मतलब प्रॉपर एक्सपोजर वाला इमेज आएगा इसके साथ। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सेम शूट देख पा रहे हो, 0.8 सेकंड में मेरा जो व्यू है वो क्या मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है मुझे, एक्सपोजर जीरो है। यहाँ पर अभी माइनस में दिखा रहा है, थोड़ा सा हम इसको और शटर स्पीड को कम करने की कोशिश करेंगे तो मुझे एग्जैक्टली जीरो पे मिल जाएगा। ये पर अब जीरो पे है, फोकस यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, राइट। तो हमने पहले क्या, अभी इसमें मैंने क्या सेट किया, मेरा आईएसओ मिनिमम रखना है, इसके लिए मैंने आईएसओ 200 रख दिया मिनिमम। शटर स्पीड 11 रखी, अपर्चर 11 रखा क्योंकि मुझे सब कुछ क्लियर चाहिए। एंड लास्ट में मैं शटर स्पीड को टच कर रहा हूँ क्योंकि मैं ट्राइपॉड पे हूँ, तो स्टिल ऑब्जेक्ट है, शटर स्पीड चेंज भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पर सेम कोई मूविंग बच्चा खेल रहा होता, अब उस वक्त मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, बच्चे का अगर खेल रहा है तो बच्चा भी प्रॉपर क्लिक होना चाहिए, मोशन फ्रीज नहीं होना चाहिए, मोशन ब्लर नहीं होना चाहिए, साथ में जो आईएसओ है वो भी कम होना चाहिए और बैकग्राउंड भी ब्लर होना चाहिए। तो मैं क्या हम्म। करूंगा, सबसे पहले आईएसओ रखने की कोशिश करूंगा 200 के आसपास, क्योंकि ये लाइट में आईएसओ 400 में भी जा सकता हूँ, 400 800, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है मुझे, क्योंकि मेरा कैमरा 800 के बियॉन्ड मुझे रेंज जाना चालू कर देगा। तो मेरा जो ऑपरेशन लेवल है जो भी मेरा पर्टिकुलर कैमरा का, उसके हिसाब से मैंने आईएसओ का रेंज मेरे पास अवेलेबल है। अब बच्चे को बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो इसकी वजह से मैंने अपर्चर जो भी मेरा लेंस अलाउ कर रहा है मुझे वो मैं रखूंगा। अब उसके बाद में जो शटर स्पीड है वो 1/125 के अंदर रखूंगा, क्योंकि 1/125 से नीचे चला गया तो बच्चे के मूवमेंट्स में मिस कर दूंगा, करेक्ट। तो उसके लिए मुझे जो पर्टिकुलर शटर स्पीड है वो भी मुझे फैक्टर का एक रेंज मिल गया, अपर्चर का भी रेंज मिल गया, ओके। एंड थर्ड थिंग जो हम्म। है आईएसओ, वो भी मुझे रेंज मिल गया। अब अगर इस केस में तीनों को इस पर्टिकुलर सेटिंग में रखने के बाद में मैं आपको ये बोल रहा था कि अगर बच्चे का जो पर्टिकुलर ना एक्टिविटी है, मुझे बैकग्राउंड अगर ब्लर चाहिए तो मैं वहाँ पर रखूंगा 1.8, शटर स्पीड 1/125 और आईएसओ 100 200 400। अगर मुझे लाइट कम पड़ रहा है तो मैं आईएसओ को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, बट मैं बाकी फैक्टर को छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसकी वजह से मेरा जो प्रायोरिटी वो मिस हो जाएगा, करेक्ट। ये गाइडलाइन के हिसाब से चलना है। जब हम लोग प्रायोरिटाइज, जैसे कि अभी मुझे, मैं कैमरा ऑन किया पिक्चर हम्म क्लिक करने के लिए, और हम्म उसको मैंने मैनुअल मोड पे डाला। परफेक्ट। अभी मुझे सिर्फ अपर्चर पे कंसंट्रेट करना है, जैसे कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मुझे बैकग्राउंड ब्लर चाहिए। हम्म। तो उस समय मैं सिर्फ अपर्चर सेट करके पिक्चर क्लिक कर सकता हूँ। वो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फिर मैनुअल मोड नहीं, अपर्चर प्रायोरिटी मोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा के अंदर अलग अलग मोड होते हैं जो हमको लर्न करने हैं। सो बेसिकली कैमरा के अंदर चार अलग अलग मोड होते हैं जिसको PASM बोला जाता है, प्रोग्राम, अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी एंड मैनुअल। मैनुअल में तीनों चीजें आपके कंट्रोल में होती है। अपर्चर प्रायोरिटी में अपर्चर आप सेट करोगे, शटर स्पीड जो है कैमरा आपके लिए खुद ब खुद लेगा, जो भी एक्सपोजर के हिसाब से। आईएसओ आप खुद सेट कर सकते हो। शटर प्रायोरिटी मोड में शटर को आप प्रेफरेंस दोगे, अपर्चर जो है वो ऑटोमेटिक कैमरा ले लेगा। सो बेसिकली अगर आप सिर्फ एक फैक्टर को प्रेफरेंस दे के क्लिक करना चाहते हो, इन दैट केस आपको फिर सेमी ऑटोमेटिक मोड को यूज करना पड़ेगा। तो सेमी ऑटोमेटिक मोड पे एक फैक्टर का आप दे दोगे रीडिंग कैमरा को, दूसरा जो फैक्टर है वो कैमरा खुद ब खुद आपके लिए ले लेगा, जो भी एक्सपोजर मीटर है उसके हिसाब से। ओके। परफेक्ट। तो ठीक है। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ में जाओगे तो आप कहीं पर अटकोगे नहीं, और आप ध्यान में रखोगे कि मुझे जो भी क्लिक करना है वो एक्सपोजर मैक्सिमम टाइम आपके एक्सपोजर करेक्ट मिलेंगे आपको, वैसे। ओके। ठीक है। परफेक्ट। इसके लिए तो ये आपको समझ में है कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे चीज़ों को, हाँ, ये मुझे समझ में आया। करें। आई थिंक कंफ्यूजन आपका निकल गया उसमें से। हाँ, उससे निकल गया।